शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फ्रोज़न लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पराठे बनाकर हम 2 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में चूँकि टाइम कम होता है तो सहरी में हम ये पराठे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले बाउल में हम 3 कप मैदा लेंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून सूजी। सूजी से ये पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहें तो ये पराठे आटे से भी बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा इसके अंदर और 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी डालेंगे। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को पहले आपस में हम कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसकी डो तैयार करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं वैसे ही हम इसको गूँथ लेंगे। एकदम से हम सारा पानी नहीं डाल देंगे, बल्कि थोड़ा-थोड़ा पानी यूज़ करते हुए इसको गूँथ लेंगे। सॉफ्ट सी डो बनानी है इसकी। जब आटा ऐसे इकट्ठा हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून ऑयल का इसके अंदर ऐड कर देंगे और मुक्की लगा के गूँथ लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए गूँधेंगे ताकि आटा जो है वो अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। आटा हमारा गूँथ चुका है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट के बाद डो को फिर से पंच करेंगे ताकि डो जो है वो अच्छे से स्मूथ हो सके। तो ये देखिए हमारी डो तैयार है। डो से हमें कितने पराठे बनाने हैं इस हिसाब से हमें डो को पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। मैं यहाँ पे 8 पेड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो 4 भी बना सकते हैं और 6 भी बना सकते हैं। मैं जो कि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं छोटे पराठे बनाऊँगी। अगर आप बड़े पराठे बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें 4 हिस्सों में या फिर 6 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका एक पोर्शन उठाएंगे और इसको हाथों पे घुमाते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरीके से ऐसे ही मैं सारे पेड़े बना लूँगी। अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पेड़ा बनाया था उसकी हम बड़ी सी और पतली सी रोटी बना लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे बहुत अच्छे से, चारों तरफ किनारों पे भी ऑयल लगा देना है। जब अच्छे से ऑयल लग जाए तो फिर इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सा लच्छा पराठा बनाने के लिए हम इस रोटी की बारीक बारीक सी स्ट्रिप काट लेंगे। आप कोई भी तेज़ नाइफ़ ले लें या फिर पिज़्ज़ा कटर ले लें। तो ऐसे इसकी बारीक बारीक सी रोटी की स्ट्रिप काट लेनी है। इससे बहुत ही बेहतरीन सा लच्छा पराठा तैयार होगा और तमाम लच्छे बहुत ही अच्छे से खुल जाएंगे। जब रोटी की तमाम स्ट्रिप्स कट जाएं तो फिर एक तरफ से फोल्ड करना शुरू करेंगे और ऐसे एक लंबा सा रोल बना लेंगे और थोड़ा सा हाथ की मदद से खींच के ऐसे मज़ीद लंबा कर लेंगे। अब जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना, ऐसे ही इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे और थोड़ा टाइट सा फोल्ड करेंगे। एक तरफ से हम इसको खींच लेंगे और दूसरी तरफ से आप फोल्ड करते जाएंगे और जो लास्ट पे बचेगा इसको थोड़ा सा खींच के इसके नीचे की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ऐसे ही मैं सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए जी मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसकी रोटी बेलना शुरू करेंगे। तो जहाँ पे हमने रोटी को बेलना है वहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इसे हाथों की मदद से ही फैलाते जाएंगे। यहाँ पे हमने बेलन इस्तेमाल नहीं करना बल्कि ऐसे ही हाथों की मदद से फैला लेना है। ये पराठे थोड़े छोटे साइज़ के ही होते हैं। चलिए जी हम अब इसको तवे पे डाल के सेक लेते हैं। तो तवा मैंने पहले से गर्म कर लिया है। रोटी को इसके ऊपर डालेंगे। जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ऐसे ही हमने सारे पराठे कच्चे पक्के से करके निकाल लेने हैं। क्योंकि हमने इन पराठों को फ्रीज़ करना है तो ऐसे ही दोनों तरफ से थोड़े थोड़े सेक लेंगे। अब एक लास्ट वाला पराठा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। पराठे के ऊपर ऑयल या घी लगाएंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। जब बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो दोनों साइडों से पकड़ के ऐसे हल्का हल्का पराठे को प्रेस करेंगे ताकि इसके सारे लच्छे खुल जाएं। तो हमारा बेहतरीन सा लच्छा पराठा बनकर तैयार है। आप इन पराठों के 5-5 या 10-10 के बंडल्स बनाकर रख सकते हैं ताकि रमज़ान में आपको सहरी में आसानी हो जाए। आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी पराठा बना है और एक एक लेयर जो है इसकी खुल रही है। और स्पेशली बच्चों को तो ये पराठे बहुत ही पसंद आते हैं। ये पराठे आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देंगे तो बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अब बाकी के पराठों को हम सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए हम नीचे सबसे पहले एक पेपर रखेंगे, उसके ऊपर पराठा रखेंगे, उसके ऊपर फिर पेपर लगा देंगे और उसके ऊपर फिर पराठा रखेंगे। ऐसे ही हम लेयर बना लेंगे इनकी। फ्रोज़न लच्छे पराठे फ्रीज़ होने के लिए तैयार हैं। किसी जिप लॉक बैग में डालकर इन्हें फ्रीज़ कर दें और पूरा माह रमज़ान इन्हें इस्तेमाल करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।